भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका, फ्रांस और रूस पर निर्भर था। उदाहरण के लिए तेजस मार्क II और टेडबिक के लिए E-414 इंजन और राफेल जेट के लिए फ्रांस का साफरन M88 इंजन। लेकिन अब भारत अगर अपना 130 किलो न्यूटन का स्वदेशी इंजन बना लेता है तो वह अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों में विदेशी इंजन की जगह भारतीय इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। तेजस मार्क II और MK के लिए इंडिजिनस इंजन मिलेगा। भारत तेजस मार्क II, MK और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे एडवांस्ड जेट्स बना रहा है। इन सभी के लिए भारत को हाई थ्रस्ट इंजन चाहिए। अगर गोदरेज और GTI 130 किलो न्यूटन इंजन बनाने में सफल होते हैं तो यह इंजन इन सभी विमानों के लिए उपयोगी होगा। भारत को फाइटर जेट इंजन बनाने में महारत मिलेगी। आज तक दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश हैं जो अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन बना सकते हैं। अमेरिका GE, प्रैट एंड व्हिटनी, रूस सैटर्न क्लिमोव, फ्रांस सफरन M88, UK रोल्स रॉयस, चीन WS-10, WS-15। अगर भारत अपना 130 किलो न्यूटन इंजन बना लेता है तो वह इन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। भारत विदेशी बाजार में फाइटर जेट इंजन बेच सकेगा। अगर यह इंजन सफल होता है तो भारत इसे अन्य देशों को भी निर्यात एक्सपोर्ट कर सकता है। तेजस और एमका के साथ यह इंजन बेचकर भारत डिफेंस मार्केट में और आगे बढ़ सकता है। अब जरा गोदरेज के पास क्या अनुभव है ये भी जान लेते हैं। दरअसल गोदरेज एरोस्मिथ सिर्फ एक साधारण कंपनी नहीं है, यह भारत के कई रक्षा और अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स में पहले से काम कर रही है। इसरो के रॉकेट्स के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, कावेरी इंजन के 8 मॉड्यूल्स तैयार कर रही है, DRDO के कई फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में मदद कर रही है। इसका मतलब यह है कि गोदरेज के पास पहले से ही हाई टेक मेटलर्जी और टरबाइन इंजीनियरिंग का अनुभव है। अभी हाल ही में अमेरिका की GE कंपनी ने भारत को GE-414 इंजन का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया है। यह इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, लेकिन अगर गोदरेज और GTI 130 किलो न्यूटन का इंजन बना लेते हैं तो यह GE-414 से भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसी तरह फ्रांस की साफरन कंपनी ने भी भारत को इंजन बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन अब भारत को किसी भी देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। खैर, अब ये देखना होगा कि भारत इस इंजन को कितनी जल्दी तैयार कर पाता है। क्या ये प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा? अपनी राय हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।